हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजनिष्ठा ब्लॉग। और दोस्तों, आज मैं आया हूं दिल्ली के एक बहुत ही खूबसूरत पार्क जिसका नाम है शहीदी पार्क। तो फ्रेंड्स, 8 अगस्त को ये आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया है। अगर मैं इसके टिकट प्राइस की बात करूं तो वीक डेज़ में इसकी जो टिकट प्राइस है वो है 100 रुपीज़ और वीकेंड पे है 150। फ्रेंड्स, अगर मैं पार्क की लोकेशन की बात करूं तो यह है बहादुर शाह जफर मार्ग। और इसके मैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो वो है ITO। अगर आप ITO से एग्जिट होते हो तो आपको गेट नंबर 4 से एग्जिट होना है, जहाँ से इस पार्क की दूरी मात्र 400 से 500 मीटर की है। फ्रेंड्स, अगर मैं पार्क की टाइमिंग की बात करूं तो पार्क सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है और मंडे को ये पार्क बंद रहता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा पार्क उन सभी लोगों को डेडिकेट है जिन्होंने किसी न किसी रूप में देश के लिए कुछ न कुछ बलिदान दिया था, कुछ न कुछ अपना योगदान दिया था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप पार्क के अंदर एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको जो दिखने वाले हैं वो है राजा भरत। और राजा भरत से रिलेटेड ये सामने डिस्प्ले बोर्ड लगा रखे हैं, इनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनसे रिलेटेड ब्रीफ में जानकारी दी गई है। ये जो पूरा का पूरा पार्क है ये वेस्ट मटेरियल से बनकर तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 16 करोड़ के अराउंड में खर्चा आया है। तो फ्रेंड्स, पार्क में जैसे आप थोड़ा बहुत आगे चलते हो तो जो अगली जगह आती है वो आती है ऋषि मुनियों से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से जो भी हमारे महर्षि मुनि हुए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई है कि किस तरीके से उन्होंने योगदान दिया था। और ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से लाइटिंग वगैरह कर रखी है। लाइटिंग पे MCD का लोगो बना रखा है, दिल्ली की जो MCD वगैरह है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पार्क में आगे चल के आपको दिखाई देने वाली है भारत माता की एक बहुत ही खूबसूरत स्टैचू। ये तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सीटिंग वगैरह के लिए बेंचेस वगैरह बना रखे हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया फाउंटेन से सजा रखा है। ये देखिए, और अभी मैं ये पूरा पार्क सर्कल करूँगा, यहाँ से सर्कल करते हुए मूव करते हुए, और मैं यहाँ सामने जाऊँगा और फिर वहाँ से मूव करते हुए इस तरीके से पूरा राउंड करके फिर मैं एग्जिट करूँगा यहाँ से पार्क से। तो फ्रेंड्स, पार्क का जो ये वाला एरिया है इसमें जो राजा महाराजा हुआ करते थे पुराने टाइम में उनसे रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, ये हो गए हमारे अशोक सम्राट, और इधर देखिए चाणक्य जी के बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त। थोड़ा सा और चलोगे तो आगे चल के समुद्रगुप्त, देखिए महाराजा सांगा, और आगे चलेंगे हम तो राजा हेमू। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुने। ये देखिए महाराजा छत्रसाल। तो फ्रेंड्स, ये हो गए महाराजा राणा प्रताप, और महाराजा राणा प्रताप से रिलेटेड ब्रीफ में उनकी जीवनी के बारे में, उनके जन्म के बारे में यहाँ सामने बताया गया है। और देखें और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। थोड़ा सा और टर्न किया मैंने, ये देखिए पृथ्वीराज चौहान। ये हो गए महाराजा पृथ्वीराज चौहान। तो फ्रेंड्स, ये हो गए महाराजा छत्रपति शिवाजी जी। तो फ्रेंड्स, पार्क को घूमने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पार्क दिखने में तो खूबसूरत तो है ही, साथ में जो यहाँ पे चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ प्रॉपर उनके साथ जो डिस्प्ले बोर्ड है उनमें ब्रीफ में बताया गया है। तो उन चीज़ों को समझने में, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पार्क को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ऋषि मुनि जो हुए हैं जिन्होंने हमारा योगदान दिया है,
कुछ न कुछ उनसे रिलेटेड, जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे उनसे रिलेटेड, ऐसे ही आगे चलते चलते जो हमारे शहीद हुए हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आगे दिखाई गई हैं पार्क में। तो फ्रेंड्स, ये वाला एरिया जो है ये है उन सभी लोगों से रिलेटेड जिन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अपना बलिदान दिया था। सबसे पहले जैसे ही आप इस वाले एरिया में आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिखेंगे वो है मंगल पांडे, और फिर उसके बाद रानी चेन मम्मा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको त्याता टोपे, वीर कुंवर सिंह, इस तरीके से जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पे ये रहा स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू। तो फ्रेंड्स, जब आप इस पार्क में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे नाम शायद जिनको आपने सुना भी नहीं होगा, और जब आप यहाँ पे आके उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए थे देश के लिए। तो फ्रेंड्स, शहीदी पार्क में घूमते घूमते अब थोड़ी रात हो चुकी है, और रात होने की वजह से अब जो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह हो गई है, और लाइटिंग की वजह से फाउंटेन हो गए, जितने भी चीज़ें यहाँ बना रखी हैं लाइटिंग की वजह से वो और भी अच्छी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब पार्क में घूमते हुए मैं आ चुका हूँ उस जगह जो कि डेडिकेट है उन सभी क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने अपना बलिदान देश के लिए दिया था। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, और इस तरीके से जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उस टाइम उनसे रिलेटेड चीज़ें इस वाले एरिया में दिखाई गई है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि पार्क अलग अलग एरियो में बांटा गया है, तो ये जो एरिया है ये पूरा क्रांतिकारियों से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और ये रहे बाल गंगाधर तिलक जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, कहीं जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए उनसे रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई हैं। ये देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो फ्रेंड्स, ये बना रखी है पूरी विधानसभा, और ये रहे शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने उस टाइम विधानसभा में बम फेंककर एक नई क्रांति ला दी थी। और फ्रेंड्स, ये हो गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और साथ में उनकी हिंद फौज। ये सामने हर एक चीज़ को बड़ी ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अब आ चुका हूँ पार्क की उस जगह पे जहाँ पे हमारा देश आज़ाद हो चुका था, और उसके बाद जो हमारे देश के संविधान लिखे गए थे उससे रिलेटेड चीज़ें इस वाली जगह पे बताए गए हैं। तो चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा का पूरा ये वाला एरिया, आज़ादी से रिलेटेड चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं जब देश आज़ाद हो गया था। ये सामने रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इधर सामने नेहरू जी तिरंगा फहराते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे राज्यों का एकीकरण किया गया, जितने भी स्टेट थे उन सबको एकजुट कैसे किया गया, उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ। और देश की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आए थे, क्या क्या चेंजेस हुए थे, वो हर एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और शहीदी पार्क का रात का जो नज़ारा है ना, वो काफ़ी खूबसूरत है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो हमारे वीर जवान जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है उनसे रिलेटेड है, और उनसे रिलेटेड ही यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं इस पूरे के पूरे एरिया में जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ। और ये देखिए जो लाइटिंग है वो भी तिरंगे के रूप में सेट की गई है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, पार्क के अंदर आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे, और साथ में रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पे एक अच्छी सी कैंटीन वगैरह भी है जहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्क से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर हम हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।